आज मैं एक हम सब के प्रदेश का एक ऐतिहासिक कदम, हिस्टोरिक स्टेप जो हम सब के प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू जी ने जो चीज़ पिछला 34 ईयर्स से, जिस साल से हम सब स्टेटहुड मिला, कहीं भी प्लेटफॉर्म में चर्चा नहीं हुआ, चाहे हो स्टेट के असेंबली में हो। उसका बात आप सब के जरिए हमारे प्रदेश की जनता को बताना चाहता हूं। मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू जी ने जो हमारे प्रदेश का एक प्रोटेक्टिव, कॉन्स्टिट्यूशनली जो प्रोटेक्टिव नहीं था, उन्होंने उसको पता लगा के एक कमिटी गठन किया, हेडेड बाय ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर। और जितने भी हमारे प्रदेश के सीबीओ से, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन से, सबको इनवाइट किया गया। 19th of this month, all the CBO representatives came together at Dorji Khandu Hall to discuss and find out a way forward as to how we bring about a protective laws in the Constitution of India। हम सबको एक गलत फहमिया था कि हमारा साथ एक ILP होने का कारण से हम सब प्रोटेक्टेड है, जबकि उस डिस्कशन के द्वारा हम सबको पता चला, हमारे लर्नेड काउंसिल्स जो लीगल एक्सपर्ट्स है, कारदक एटेजी और उनके टीम, हम सबको जानकारी दिया कि अरुणाचल प्रदेश इज नॉट अंडर द 6th शेड्यूल। Even Article 371H, which is provided to the state of Arunachal Pradesh, does not ensure the protection of Arunachal Pradesh। वैसे हमारे प्रदेश 100% ट्राइबल स्टेट है। We have our own land, air and water, but we do not have the ownership। तो इसके चलते हमारे जितने भी सीबीओस का कहना है कि हम सब मिल के भारत सरकार को रिक्वेस्ट करना है कि हमारे प्रदेश को 6th शेड्यूल अंदर में लेके आना है। सिंगल वॉइस में बहुत लोग ने रेज किया कि हमारा आने वाले पीढ़ी के लिए, फॉर द अपकमिंग जनरेशंस, we need to come together to seek government of India for our protection। इसके चलते कल 24th of August ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने कैबिनेट मीटिंग बुलाया और कैबिनेट ने ये एक निर्णय लिया कि इस आने वाला असेंबली सेशन में एक सरकार का एक रेजोल्यूशन लाएंगे। उस रेजोल्यूशन में इस तरह का एक रेजोल्यूशन लेके आएंगे जहां में जितने भी हमारे ऑनरेबल मेंबर्स हैं चर्चा करेंगे। चर्चा करके हम लोग एक रेजोल्यूशन बना के भारत सरकार को हम लोग एक मांग रखेंगे
The resolution goes like this. The proposed resolution. This legislative assembly resolves, जो proposed, that the state of Arunachal Pradesh be included in the 6th schedule of the Constitution of India to protect the tribal rights of the indigenous people of Arunachal Pradesh. This legislative assembly further resolves that the special provision with respect to state of Arunachal Pradesh be further strengthened by amending Article 371H by inserting provisions for protection of 1. Religious or social practices of the tribals of Arunachal Pradesh. 2. Customary law and the procedure of the tribes of Arunachal Pradesh. 3. Administration of civil and criminal justice involving decisions according to customary law of the tribes of Arunachal Pradesh, and ownership and transfer of land and its, ये कैबिनेट ने निर्णय लिया कल, और जो आने वाला 27 का जो सेशन में 5th सेशन ऑफ द 7th लेजिस्लेटिव असेंबली में ये लाएंगे। और ये मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि दिस इज ए हिस्टोरिक स्टेप being initiated by Honorable Chief Minister and endorsed by all the councils of ministers, hopefully including all the honorable members of the Legislative Assembly. तो ये एक जो हम CBOs लोग को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि सब ने एक जागृति होके कदम पे कदम मिला के सिंगल वॉइस होके सारा अरुणाचल में डिस्ट्रिक्ट वाइज नहीं करके पूरे अरुणाचल में एक 6 शेड्यूल लाने का, और आर्टिकल 371 जो हमारा प्रदेश के लिए जो आर्टिकल है वहाँ में जो हमारे प्रोटेक्टिव जो क्लोजेस है उसको इंसर्ट करना है, बोलकर ये हम लोग भारत सरकार से मांगने का हम लोग एक निर्णय लिया है। सो इफ देयर इज एनी क्वेश्चंस फ्रॉम यू। सर, इसमें कस्टमरी लॉ को भी अगर इसमें लाया जाता है, जैसे अभी जुडिशियल सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए जो आप लोगों का गवर्नमेंट ने जो कदम उठाया है, इट इज कॉन्ट्राडिक्ट विद द जुडिशियल रिफॉर्म एंड द कस्टमरी लॉ। देखिए, भारत सरकार का जो जुडिशरी सिस्टम, जो हमारा कंट्री का जो जुडिशरी सिस्टम कहीं प्रदेश में भी चलता है, जहाँ पे ऑलरेडी 6 शेड्यूल है, नागालैंड है, जो हमारा जो एक तो जो ये जनरेशन से जो आए हुए जो परंपरा है या कस्टमरी लॉस है, कस्टमरी प्रैक्टिसेस है, वो चलता है। या कुछ कस्टमरी प्रैक्टिसेस जो हमारा सोसाइटी के लिए जो अच्छा होता है, इसको हम लोग आगे ले चलना है, तो इसका एक प्रोटेक्टिव लाना है हम लोग को। Regarding these issues, I think when these autonomous issues came up, there was a backlash, and you have witnessed a huge uproar in the society and social media, leading to declarations of 36 ban call by Anya. Today it has been deferred. My question is how you managed to resolve this issue, because till yesterday we came to know that Anya were adamant, but today we came to know that they deferred the ban call. How you managed to defuse it? देखिए, ये यहाँ पे मैं थोड़ा सा यही बताऊंगा कि शायद हम सब में थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप रहा। अन्या ने आज से 8-9 महीना पहले 8-9 मंथ्स पहले कुछ मांग रखा था, कुछ डिमांड रखा था, और बहुत से डिमांड जो है इन द पासेस ऑफ टाइम उसको सरकार ने फुलफिल करते गया। शायद हम लोग सही ढंग से कम्युनिकेट कर नहीं पाया या उन लोग कम्युनिकेशन नहीं मिला, जिसके चलते मिसकम्युनिकेशन टाइप में रह गया। तो कल ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने इन लोगों को इनवाइट किया और आज आन्या की टीम और एनईएस की टीम सीएम साहब ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को कॉल ऑन किया, जहां पे पॉइंट वाइज आन्या टीम और एनईएस टीम को बताया गया कि आपका डिमांड जो है ये पॉइंट है,
उन लोग का डिमांड था व्हाइट पेपर ऑन फाइनेंशियल स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट रिलेटेड टू COVID-19, implementation of work order system pertaining to offspring of non-APST father and then APST mother, regarding APSSB regarding Trans Arunachal Highway issue, notification of area jurisdiction of Raga police station, regarding procurement through GEM portal, implementation of district-wise quota system under APSSB Act, boundary issue, वो सब का कुछ issues था। तो इसका बहुत ये जितने भी सारा इश्यूज है ऑलरेडी सरकार ने काम कर चुका था। तो आज जो है पॉइंट वाइज सीएम साहब ने रिटन जो कागज में जो डॉक्यूमेंट के साथ में लोगों को बताया, जो आन्या के टीम को, एनएससी के टीम को, कि आपका ये मांग था और सरकार ने इस मांग को इस ढंग से हम लोग जो सोल्यूशन लेके आया। जब सारा चीज़ जो ये ब्लैक एंड व्हाइट में जो प्लेस किया गया तो आन्या टीम और एनएस टीम लोग ने कन्विंस हो गया और उन्होंने बोला कि उन्होंने थैंक्स दिया ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को कि हम लोग शायद बहुत सी चीज़ को हम लोग ये कन्वे नहीं किया गया था, तो आज आप ब्लैक एंड व्हाइट में दे दिया। तो आन्या ने कहा है कि जब हमारा ही मांग पूरा हो गया, हमारा जो चाहत जितना भी जो डिमांड किया वो पूरा हो गया, तो हम फर्दर बनकर करना सही नहीं रहेगा। तो ये कह के उन लोग निकल गया। शायद आप लोगों को पता हो गया कि उन लोग बन कॉल को ऑल ऑफ डिफर कर दिया और होपफुली कि और आने वाला क्योंकि ये ऑनरेबल ये जो सरकार जो है ये जो प्रो पीपल सरकार है, लोगों का वॉइस को सुनता है, जहाँ भी प्रॉब्लम होगा उसको अटेंड करने का कोशिश करता है। तो इसीलिए ये सारा मैटर जो है जितने भी आन्या ने जो इशू मैटर रेज किया था सारा मैटर रिजॉल्व हो गया। इसके चलते उन लोग भी सेटिस्फाई हो गया सरकार के इनिशिएटिव पर और इन लोग बंद को कॉल ऑफ डिफर कर दिया। तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के ऊपर बहुत सारा चर्चा चल रहा है सोशल मीडिया में और हमने ये भी देखा है कि आपको सीएम कैंडिडेट बना के भी काफ़ी सारे मीम्स या मैसेजेस शेयर किया जा रहा है, इसके बारे में आपको क्या कहना है? ये जो है कहीं चर्चा नहीं हुआ है, किसी को सोशल मीडिया का पॉइंट है। आजकल हमारा लोग जो है सोशल मीडिया को किस ढंग से यूज़ करें। सोशल मीडिया इज़ ए वेरी गुड प्लेटफॉर्म बट समवेयर और अदर समटाइम्स वी ट्राई टू मिसयूज इट। जो मन चाहा है उसको लिख देते हैं, जो मन चाहे उसको अपलोड कर देते हैं। तो ये जो है किसी को किस ढंग से पोर्ट्रे करता है वो उनका कोई किसी इंडिविजुअल का सोच है। तो किसी इंडिविजुअल का सोच को हम लोग इतना बड़ा प्लेटफॉर्म में हम लोग क्यों बात करेंगे? किसी को खराब है, किसी को अच्छा है, किसी को बहुत लोगों को बोला है कि ये वो उस पोस्ट के लिए पीते, वो इस पोस्ट के लिए पीते। तो ये कोई किसी इंडिविजुअल का सोच है और अपना अपना सोच बनाता है। जो हम लोग बोलते हैं कि आपका सोच को दूसरा पर ये इफेक्ट नहीं पड़ना है, तो लोग जो तरह नाराज हो जाता है। तो इसलिए यहाँ में कोई ऐसा कोई नहीं। टुडे the government led by Honorable Chief Minister Pema Khandu is very strong and we are very effective and working full-fledgedly with all the issues, all the matters that has been raised to the government, and you have seen वो example तो देख लिया कि जो भी मैटर रेज किया गया सारा सॉल्व होने का कारण से आन्या अपना बंद कॉल को भी डिफर कर दिया। सर इससे पहले सीएम साहब ने एक कॉन्फ्रेंस आप लोग को बताया था कि ये जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट क्रिएशन के बारे में जो कंफ्यूजन हो रहा था, जो प्रोटेस्ट हो रहा था, कुछ लोग सोशल मीडिया में चर्चा हो रहा था, उसको चलते हुए सीबीओस के साथ मीटिंग करने का फैसला किया था। अभी सीबीओस का मीटिंग कंप्लीट हो गया, आप लोगों ने रिपोर्ट भी दे दिया, अकॉर्डिंगली कैबिनेट में डिसीजन भी लिया। लेकिन इसमें जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल क्रिएशन के बारे में जो मुद्दा था, so can you highlight about this? What is the decision? What is the opinion of the CBOs regarding the creation of autonomous district in Arunachal Pradesh? सीबीओस ने आपको बताया गया, थोड़ा आगे में बताया गया कि सीबीओ जितने भी जो सीबीओ जो मैक्सिमम जो ओपिनियन किया गया कि हमारा प्रदेश में सारा अरुणाचल के लिए प्रोटेक्टिव कानून मांगना है। तो उस विषय पर हम लोग जो है कैबिनेट बैठा कल
जो कैबिनेट में जो हम लोग ये प्लेस किया गया, दैट वाज ऑन द बेसिस ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन जो लीडर्स है उन लोगों का जो रिकमेंडेशन आधार पर हम लोग कैबिनेट में था, और उस कैबिनेट के आधार पर हम लोग असेंबली में भी कैबिनेट ने रिकमेंड करा कि उसको रेजोल्यूशन लेके आना है हमारा प्रदेश का प्रोटेक्टिव के लिए। In this pandemic time, importing this much paramilitary forces and without being quarantined, some people are complaining, many citizens are concerned because in different sectors, स्कूल में सब जगह paramilitary forces को रखा और कहीं क्वारंटाइन भी नहीं किया गया, टेस्टिंग भी नहीं हुई, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? You see, देयर वॉज ए मैंडेटरी, क्योंकि हम लोग सिर्फ ये जितने भी जो पोर्ट्स आया है मैक्सिमम पोर्ट्स तो हमारा विद इन अरुणाचल से मूवमेंट किया गया है। करीब 6 कंपनी का पोर्ट जो है तो बाहर से आया है, दे आर ऑल बीन टेस्टेड, SOP हैज़ बीन मेंटेन्ड, वो मेंटेन किया गया है। अदरवाइज जो मोस्ट ऑफ द पोर्ट्स आर मूव फ्रॉम अक्रॉस अरुणाचल प्रदेश ओनली, विद इन अरुणाचल प्रदेश ओनली। होम मिनिस्टर साहब, एक सवाल Thank you. था, आपने बताया कि आन्या का जो, मैं आन्या का बंदखोर का रिलेटेड में एक सवाल था। 6-7 महीना पहले से आन्या का मेमोरेंडम वगैरह काफ़ी स्टेट गवर्नमेंट को दिया था, आप लोगों भी उसमें कंटिन्यू कुछ ना कुछ काम करके आ रहे थे, लेकिन बताने में शायद थोड़ा डिले हो गया क्योंकि काफ़ी 41 कंपनीज ऑफ पैरामिलिट्री फोर्सेस हैज़ बीन मोबिलाइज्ड टू कैपिटल कॉम्प्लेक्स, UN क्राई हो रहा था लोगों का बीच में, एक डर सा माहौल पैदा हो रहा था क्योंकि काफ़ी लोग PRC इंसिडेंट को देख चुका था, तो थोड़ा डिले हुआ लगता है क्या? Now I have already told you that things have been resolved, so we are again back to our track. आपको चिंता करने का नहीं है, आन्या ने बन को कॉल ऑफ कर दिया, होपफुली एवरीबॉडी विल गो विथ इट, और अभी कोई वो ये उसके लिए आपका कोई आशंका नहीं है। So thank you very much and I welcome all of you to join in the banquet hall for a tea.